नमस्कार। आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न्यूज़ चैनलों पर तब याद आता है जब सीमा पर कुछ हो जाता है, गोली चलती है, पत्थर चलते हैं, सैनिक शहीद होते हैं और फिर कैमरे लौट जाते हैं, पर जमीन वहीं की वहीं रहती है। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर, अरुणाचल की पहाड़ियों में वो लाइन आज भी खिंची है जिसे हम LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, ये LAC हमेशा ऐसी ही रहनी है या इसका कोई पक्का स्थायी हल निकलेगा? दोस्तों, आज की तारीख है 28 जून 2025 और कल यानी 27 जून को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन में मौजूद थे। वो भी किसी हल्की फुल्की मीटिंग में नहीं, बल्कि शंघाई सहयोग संगठन SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में। वहीं पर उन्होंने दुनिया के सामने वो बात कही जो देश का हर आम आदमी सालों से सुनना चाहता था। भारत चीन सीमा विवाद का स्थायी समाधान जरूरी है। अब आप सोचिए, ये बात सुनने में कितनी सीधी लगती है, पर इसका मतलब, इसकी गहराई, इसकी राजनीतिक और इसके पीछे की जमीनी हकीकत क्या है, ये समझना उतना ही जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख या अरुणाचल की बात नहीं है, ये मसला है भारत की संप्रभुता का, हमारे सैनिकों की कुर्बानी का और उस भरोसे का जो हम सबने अपने देश की सुरक्षा पर किया है। अगर आपको याद हो तो 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, चीन ने भी नुकसान उठाया, पर आंकड़े आज तक साफ नहीं हैं। उसके बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ, कोर कमांडर लेवल मीटिंग्स हुई, मंत्री स्तर पर चर्चाएं हुई और कहा गया कि तनाव कम हो रहा है। पर हकीकत यह है कि लद्दाख में चीन ने अपनी तरफ से सैनिक बढ़ा रखे हैं, नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, एयरबेस मजबूत किए जा रहे हैं और पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारतीय सैनिकों की पहुंच आज भी वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। अब ऐसे में जब भारत के रक्षा मंत्री खुले मंच में कहते हैं कि स्थायी समाधान चाहिए, तो दो बातें मिलकर सामने आती हैं। पहली बात, सरकार का घरेलू दबाव बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि LAC पर सब कुछ ठीक नहीं है। बार बार रिपोर्ट्स आती है कि चीन धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। ऐसे में सरकार को भी ये संदेश देना है कि वो सिर्फ बातचीत नहीं कर रहा है, बल्कि समाधान चाहती है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ये दिखाना है कि वो चीन से डरता नहीं है। SCO जैसे मंच पर चीन, रूस, पाकिस्तान जैसे देश मौजूद होते हैं। ऐसे में भारत के रक्षा मंत्री का ये बयान एक रणनीतिक संदेश है। पर अब सवाल उठता है, स्थायी समाधान आखिर होगा कैसे? क्या चीन राजी हो जाएगा? क्या भारत अपनी पुरानी जमीन वापस पा सकेगा? क्या गलवान, देपसांग, हॉट स्प्रिंग जैसे विवादित इलाकों में फिर से शांति लौटेगी? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि चीन एक चालाक खिलाड़ी है। इतिहास गवाह है कि उसने हमेशा बातचीत की टेबल पर एक बात कही, जमीन पर दूसरी हरकत की। और भारत की दुविधा यह है कि वो ना तो जंग चाहता है, ना ही झुकना चाहता है। तो दोस्तों, इस मसले को सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं समझा जा सकता। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका समाधान भी कूटनीति, मजबूती और धैर्य का ताना बाना बुनकर ही निकलेगा।